नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार बताएंगे भाई, आवाज आ रही है? तो मैं हरीश गौतम और आप सभी बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? एक बार बताओ। मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो सब लोग? खुशी बेटा आ चुका है सबसे पहले, और मोंटू भी आ चुका है, चिंकू भी आ चुका है। वेरी गुड बेटा, बहुत बेहतरीन, बढ़िया। राहुल भी आ चुका है। ऑल क्लियर। मुकेश, शाहिद अफरीदी, तमजीद खान, नीलम, राहुल, मोंटू, अथर्व, सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। आज मेरे दोस्त देखो, अगर मैं बात करूंगा, जो आपको टॉपिक कराए हैं, जो चीजें कराई हैं, उनका आप साथ में रिवीजन करते चलो, चीजों को प्रैक्टिस करते चलो। HWA में क्या है? हाँ, चलो भाई। प्रणाम गुरुदेव। हाँ भाई, हवा में प्रणाम। अच्छा, मैंने कहा HWA में प्रणाम। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई। नितांशु, राहुल, सचिन, लल्लू, बहुत बढ़िया भाई। लल्लू, अनुज, गोलू, मेरा भी नाम ले लीजिए। ले लिया बेटा। संतोष, साधना, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखो, स्पीड में कमेंट चलते हैं तो बहुत सारे दोस्तों के नाम नहीं लिए जाते हैं। बिल्कुल टेंशन ना लिया करो, आप सब लोग दिल में रहते हैं ना। ये न्यू टॉपिक है क्या? बिल्कुल मेरे बच्चे, नया टॉपिक है। नया टॉपिक है। अब देखो, एक्चुअली क्या है, मैं उस क्रम में आपके लिए लेकर चल रहा हूँ जिन टॉपिकों की बहुत ज्यादा नीड रहती है, पहले आपको उन्हें बिल्कुल रमा देना है बेहतरीन तरीके से। जैसे कि जिसमें अगर मैं बात करूं कि ये जो टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, वाली रेशियो वाली यूनिट हो गई, परसेंटेज वाली यूनिट हो गई, है ना? ठीक है राहुल भाई, बिल्कुल फास्ट चलेंगे। और दूसरी बात करेंगे, जैसे कि एक टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। साथ में देखो, छोटे छोटे टॉपिकों को भी साथ में करते रहेंगे, है ना? बिल्कुल आपको बिल्कुल क्रम से चलेंगे। कहने का मतलब, हमें अपना स्तर, मेरे दोस्त, हमें सारी चीजें कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे स्तर से, ठीक है? चीजों को समझना है। कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो, गिला शिकवा शिकायत, तो आप सभी पूछ सकते हैं। चलिए भाई, आज सर आप स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा जी, आज ही लग रहे हैं, और दिन नहीं लगते हैं? ऐसे लगाते हो तुम चूना, ऐसे करके लगाते हो, ऐसे करके हैं, ऐसे करके, और फिर बोला लो और खा जाओ आप, हैं? चलिए भाई, स्लो चलना, बहुत प्रॉपर चलना है सर। चलिए भाई, तिवारी कह रहा है स्लो चलो, राहुल कह रहा है फास्ट चलो। टेंशन ना लो, मैं सबको साथ में लेके चलूंगा, मेरा उद्देश्य ये है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप कहेंगे सर, बात है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद तब आप आगे बढ़ेंगे। देखो, अनुपात की अगर बात करें तो अनुपात मतलब कुछ भी नहीं होता। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है सर? तुलना करना होता है। अनुपात में मतलब क्या है? कंपैरिजन करने की बात हो रही होती है, कंपैरिजन की बात हो रही होती है। क्या चीज हो रही होती है सर? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आ जाओ तो इधर आ जाओ, बाप पढ़ लो। कंपैरिजन करने की बात होती है, कंपैरिजन करने वाली होती है बात, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा कि भैया मेरे पास 25 रुपए हैं, मेरे पास 25 रुपए हैं, और ये जो साधना है, इसके पास में 35 रुपए है ना। मेरे पास 25 रुपए हैं, साधना के पास में 35 रुपए हैं, ठीक है? इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे, क्या अनुपात है हमारे पैसों का? अगर बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बड़ी बड़ी, जैसे ने कहा, मैंने कहा मेरे पास में 25 करोड़ रुपए हैं, साधना के पास 35 करोड़ रुपए हैं, तो हमारा मतलब अलग अलग बोलना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हमें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सीधा सीधा यही बोल सकते हैं कि मेरे और साधना के पास में जो पैसा है ना, उसका जो अनुपात है वो 5 अनुपात, मेरे दोस्त, कितना है? आप कहेंगे 7 है। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी रामायणों को छोटा कर सकते हैं। यानी 25 करोड़ मेरे पास थे और साधना के पास 35 करोड़ थे। तो कंपैरिजन किया, जो कॉमन है, कॉमन जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसका कॉमन है, वो निकालो। तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा। तो मेरे बच्चे, वास्तव में रेशियो क्या आ गया? 5 अनुपात 7। यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो एचसीएफ होता है, अगर उसे निकाल दो, बिल्कुल गायब कर दो, तो मेरे बच्चे जो वास्तविक रेशियो आता है वो यही होता है, 5 अनुपात 7। यानी अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, केवल एक है। एक से भाग मेरे बच्चे 5 में भी चला जाएगा, 7 में भी चला जाएगा। हर चीज को ध्यान से समझना मेरे बच्चे, है ना? चलो भाई, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। यहीं अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने कहा कि ये कौन है? मंजीत मलिक। भाई मलिक कौन है? साधना, तुम्ही में से कोई बच्चा है? मलिक है, जैसे मलिक है। अब एक मलिक है, मंजीत मलिक है। अब ये मलिक है, और एक मलिक के साथ में कौन है? दूसरा बच्चा कौन है? निर्मल है। मलिक है और निर्मल है।
अगर मैं बात करूंगा निर्मल और मलिक, इन दोनों की आयु, अगर मलिक है 25 साल का, मलिक है 25 साल का और निर्मल है मेरे दोस्त कितने साल का, यहां निर्मल है 20 साल का। मैंने कहा एक 25 साल का है, एक 20 साल का। यहीं मैं अगर रेशियो में बोलता तो कंपैरिजन को मैं इस तरह से बोल सकता था कि इनकी आयु का जो अनुपात है ना वो 5:4 है। यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 से ये भी भाग जा रहा था, 5 से ये भी जा रहा था। यानी इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:4 है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। यानी आप कहेंगे रेशियो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मेरे बच्चे क्या है मेरे दोस्त, ये कंपैरिजन है। ठीक है, एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, कंपैरिजन समझ में आया। इस रेशियो को मेरे बच्चे आप इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं और इसका दूसरा मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 मेरे बच्चे अनुपात 35 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/35। बोलो क्लियर है। और मेरे बच्चे अगर जब आप लिखेंगे तो 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 7 बार, यानी कंपैरिजन है, यानी 7 से कंपैरिजन 5 का किया जा रहा है, 7 से तुलना 5 की जा रही है, यानी 25 की तुलना मेरे बच्चे 35 से की जा रही है। ये मतलब है 35 से की जा रही है 25 की तुलना, जो आगे वाला है उसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, पीछे वाले से। ये बात क्लियर है, एक बार लाइक करके बताएंगे जी सर क्लियर है। हर एक चीज को समझेंगे मेरे दोस्त बारीकी से, आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। कंपैरिजन होता है ये रेशियो का मतलब। ठीक है दोस्त, अब यहीं अगर मैं बात करूंगा, रेशियो तुम समझ में आ गया, तुम्हारे अनुपात समझ में आ गया, कंपैरिजन समझ में आ गया। यहीं अगर समान अनुपात की बात करेंगे तो आपको पता है 2 जगह मेरे बच्चे क्या कहें, अगर समान है अनुपात वही क्या है समान अनुपात। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मलिक है और ये मलिक की महिला मित्र है, मलिक है और मलिक की कोई महिला मित्र है। ठीक है, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5 मेरे बच्चे कितना है, 5:7 है। कितना है, 5:7। यहीं अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें, ये रोहन है और रोहन की एक महिला मित्र है, यानी इसकी एक महिला मित्र है। इनकी आयु का अगर बात करेंगे, इनकी अगर आयु बात करेंगे तो इसकी वास्तव में जो आयु दे रखी है वो 20 है, 20 है, और इसकी महिला मित्र की आयु कितनी है, 28 है। कितनी है, 28। क्या ये समान अनुपात में है, क्या ये समान अनुपात में है? सर इनका अनुपात बराबर है। इनका अनुपात दोस्त क्या है, बराबर। कैसे सर, कैसे सर, कैसे? मैंने कहा 4 से काटो, 4 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 4 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 7 बार। यानी जो रेशियो मलिक और मलिक की महिला मित्र का है वही रेशियो मेरे बच्चे राहुल और रोहन उसकी महिला मित्र का है। अगर रेशियो बराबर हो जाए, रेशियो बराबर हो जाए तो मेरे बच्चे क्या होगा, यही समान अनुपात कहलाएगा। यही दोस्त क्या कहलाएगा, समान अनुपात कहलाएगा। मतलब जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा, यानी यही क्या कहलाता है, इसका इक्वल इसके है, यानी इसे समान अनुपात बोलते हैं। और जो ये समान अनुपात है इसे किस साइन से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा 5:7, और समान अनुपात हो जाएगा मेरे बच्चे इस साइन से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे किसके, 20:28। किसके हो जाएगा, 20:28 के हो जाएगा। यानी कि इनका रेशियो क्या है, बराबर है, 20:28। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, समान अनुपात ये मतलब है। ठीक है, चलो टेंशन मत ले राहुल मेरे भाई, ऐसा करा दूंगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया जी सर, है ना? तो आप अगर बात करेंगे, आप अगर बात करेंगे तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि ए अनुपात बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज प्रोपोर्शनल है सी अनुपात मेरे बच्चे कितना है, सी अनुपात डी है। यानी जो अनुपात, जो संबंध ए का बी के साथ है, जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध सी का डी के साथ है। ये है मेरे बच्चे रिलेशन, यही है समान अनुपात। मतलब अगर मेरे बच्चे जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी सी का डी के साथ है, यही क्या कहलाता है, समान अनुपात कहलाता है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है तो एक बार यस बोलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, समझो। यानी अभी अभी मैंने यहां एक छोटी सी बात बताई थी, क्या बताई थी, इस अनुपात का मतलब क्या होता है सर, अनुपात का मतलब डिवाइड भी होता है, ए बटे बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। समान अनुपात का मतलब इक्वल है, क्योंकि अभी मैंने बताया था इसके इक्वल ये है, तो इस साइन का मतलब क्या हो जाएगा, समान अनुपात का मतलब इक्वल, इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन मेरे बच्चे डी हो जाएगा। ये बात क्लियर है दोस्त, बिल्कुल क्लियर है। तो साथियों अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा, a इंटू डी,
मेरे भाई क्या हो जाएगा, a इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू सी हो जाएगा। साथियों सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार बताएंगे हाँ या ना। अभी पूरा टॉपिक जब समान अनुपात पढ़ाऊंगा तब तुम्हारे समझ में और अच्छे से आएगा। पहले ये बताओ जो कहानी मैंने बताई है ये आपके समझ में आई या नहीं आई, एक बार बताओ। हर एक चीज को बारीकी से जानना है। अनुपात क्या है, कंपैरिजन है। जब मेरे बच्चे कंपैरिजन है, समान अनुपात क्या है, समान अनुपात क्या है मेरे बच्चे, इक्वल कंपैरिजन है। सर मेरी महिला दोस्त नूरा फतेह, तो बावली पूछ इधर पढ़ ले मेरे बच्चे, नूरा फतेही और ये, चलो भाई समझ रहे हो ना, सपनों में खोजता रही हो काल्पनिक संख्याओं की तरह, कल्पनाओं में रहेगी मेरे बच्चे, और कल्पनाओं में भी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे। सर रेलवे का बैच है ये, हाँ जी उज्जवल मेरे भाई रेलवे का ही बैच है, उज्जवल देशमुख जी सर रेलवे का बैच है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके भाई। जिनका आज पहला क्लास है बहुत बेहतरीन, आप समझिए बहुत अच्छे समय पर आए हैं क्योंकि आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है, आज से ही आप मानिए शुरुआत है। तो रेशियो जो मेरे बच्चे एम का एफ के साथ है वही आर का एफ के साथ है, यही मेरे बच्चे समान अनुपात यानी कि मेरे बच्चे क्या होगा, प्रपोर्शन आपका हो जाएगा। ठीक है चलो भाई, चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप कहेंगे सर रेशियो और प्रपोर्शन की कहानी समझ में आ गई, रेशियो और प्रपोर्शन की कहानी हमारे समझ में आ गई, कोई भी तकलीफ हमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना बच्चे। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई तकलीफ नहीं है मेरे बच्चे तो इस चीज को आगे मैं आपको लेकर चलूंगा, क्या चीज बढ़ाने वाला हूं, इस चीज को आपको एक छोटी सी चीज आपको मैं बताने वाला हूं। रेशियो के बारे में पहली कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट कंडीशन क्या है, रेशियो की पहली कंडीशन है, जैसे कि ए आपका कहीं रेशियो दिया है जैसे 5:7 है, अभी जो मैंने किया था, रेशियो में इक्वल नंबर से, या तो आप रेशियो में इक्वल नंबर कोई भी नंबर n है, अगर n नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या n नंबर से डिवाइड कर दो, कोई भी इक्वल नंबर से इसमें अगर मेरे बच्चे रेशियो में डिवाइड कर दो या रेशियो में मेरे बच्चे गुना कर दो, इक्वल नंबर से गुना करो या इक्वल नंबर से डिवाइड करो, रेशियो नो चेंज रहता है। रेशियो मेरे बच्चे क्या है, रेशियो नहीं बदलता है, रेशियो नहीं बदलता है, क्या है, रेशियो नहीं बदलता। नंबर बदल सकता है लेकिन कंपैरिजन में 5:7 रहेगा। सर कहना क्या चाह रहे हैं, मैंने कहा बेटा ये कहना चाह रहा हूं, जैसे यहां 5:7 है, ठीक है बेटा, अगर मैंने कहा इन दोनों में अगर 2 से गुना कर दूं तो आपको 10:14 देखने को मिलेगा, देखने को 10:14 मिलेगा, लेकिन वास्तव में ये 5:7 ही है क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है वो तो उड़ जाता है। तो 10:14 देखने को मिल सकता है लेकिन वास्तविक रेशियो 5:7 ही रहेगा, 5:7 ही रहेगा। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ भाई बिल्कुल मेरे बच्चे नहीं है ना। चलिए भाई बेहतरीन बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर है। आप बताएंगे सर हाँ, चलिए भाई सभी के बताएंगे। चलो भाई यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल आपके समझ में आया, 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो नहीं। पहली कंडीशन क्या है, रेशियो में किसी संख्या का गुना करो, किसी भी संख्या का भाग करो, यानी समान संख्या का गुना करो, इक्वल नंबर का डिवाइड करो, रेशियो नहीं बदलता, पहली कंडीशन ये है। ठीक है भाई, रेशियो कभी नहीं बदलेगा, रेशियो कभी नहीं बदलेगा, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, रेशियो हमेशा कभी नहीं बदलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है। अब रेशियो देखो अलग अलग फॉर्म में दे सकता है, अनुपात मेरे बच्चे अलग अलग फॉर्म में दे सकता है। अनुपात आपको किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, अनुपात आपको फ्रैक्शन फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, भिन्न के रूप में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है 3/4, रेशियो अगर देखने को मिल गया 5/2, तो मेरे बच्चे ऐसे भी देखने को मिल सकता है। रेशियो साथियों अगर मैं बात करूंगा, रेशियो अगर बात करूंगा, यहां थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, रेशियो आपको फ्रैक्शन में भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी देखने को मिल सकता है, मिक्स फ्रैक्शन को भी देखने को मिल सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में भी देखने को मिल सकता है। सर मिक्स फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में भी देखने को मिल सकता है, जैसे 5 सही 2/7, रेशियो 3 सही 1/4, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। रेशियो सर हमें जो देखने को मिल सकता है, डेसिमल नंबर में भी देखने को मिल सकता है, डेसिमल नंबर में भी देखने को मिल सकता है, दशमलव संख्याओं में भी देखने को मिल सकता है, जैसे 3.5, और रेशियो मेरे बच्चे क्या हो गया 2.7, 2.7 ऐसे करके देखने को मिल गया। अगर किसी भी फॉर्म में हमारा रेशियो दिया है, हमारा सबका एक ही परम उद्देश्य रहेगा, क्या कि रेशियो को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उद्देश्य क्या रहेगा, रेशियो को सिंपल फॉर्म में बनाना। रेशियो किस फॉर्म में बनाना, रेशियो को मेरे बच्चे सिंपल फॉर्म में बनाना।
रेशियो को सिंपल फॉर्म में बनाना। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? सिंपल फॉर्म में बनाना, सिंपल फॉर्म में बनाना। सिंपल फॉर्म मतलब इंटीजर में मेरे बच्चे बनाना। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है मत पूछ लेना, क्योंकि मैंने अभी नंबर सिस्टम पढ़ाया है। इंटीजर मतलब पूर्णांक में कन्वर्ट करना, पूर्णांक संख्या में आना चाहिए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे करके -1 -3 इस रूप में हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो भाई ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे। सर ये आरपीएफ में भी काम आएगा? बिल्कुल आएगा सर, थ्योरी है ये, बिल्कुल थ्योरी है मेरे बच्चे, बिल्कुल इतना बेहतरीन तरीके से आपको थ्योरी लेकर चल रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई अभी जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है मैंने आपको अभी बताया। जैसे कि मेरे बच्चे मैंने कहा रेशियो अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है कि 3/4 और मेरे भैया आपको दिया है 5/2, हमें इसे सिंपल फॉर्म में ही लिखना है, इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म क्या है मेरे बच्चे? जैसे आप देखेंगे इसका गुना यहां कर दो, इसका गुना यहां कर दो, तो 6 अनुपात मेरे बच्चे क्या करना है? 6 अनुपात हमें 20 करना है। ठीक है, काटना चाहते तो आपस में ये नीचे भी कट सकता था, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, और ये पहुंचता तो मेरे बच्चे कितना आंसर आता? 3:10 होता। क्या होता है मेरे बच्चे? 3:10 हो जाता, 3:10 हो जाता। ठीक है, यानी इस फॉर्म में लेकर आना है। ये बात बताओ, ये बात क्लियर है यानी? रेशियो हमेशा मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा सिंपल फॉर्म में ही आएगा। किस में आएगा? सिंपल फॉर्म में ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि सपोज दैट ये मिक्स फ्रैक्शन में है, जैसे ये वाला था 5 सही 2/7, तो 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो गया? 35 और 2 मेरे बच्चे 37/7 हो गया। बहुत बढ़िया। और रेशियो कितना है? रेशियो सर 4 तिया 12 और ये कितना हो गया? 13/4, 13/4। फिर हमें सिंपल फॉर्म में करना है 4 का गुना इधर, 13 का गुना इधर, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 24, 148 तो ये हो गया। 7 तिया कितना हो गया? 21, 13 सत्ते 91, है ना? बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया? 48, यानी 148 गुना 91, यानी रेशियो 91। ये सिंपल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, कुछ भी हो जाए, ये कुछ कंडीशन है रेशियो की। समझ में आया? एक बार बताएंगे हाँ है ना? बिल्कुल सारे बैचेस की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, टफ लगता है ये टॉपिक? सर सबसे टफ लगता है ये टॉपिक, सबसे आसान बना के फेंक दूंगा, तू टेंशन मत ले। आज के बाद तुझे टफ नहीं लग सकता। ये कहानी सबके समझ में आई? आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ो भाई। ये थ्योरी पूरी की पूरी मैंने आपको यहाँ समझा दी। इस थ्योरी को आपको ध्यान में रखना है, ये जो कंडीशन बताई है इनको ध्यान में रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इससे बाहर कुछ है ही नहीं सर, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। जी सर कोई तकलीफ नहीं है। सभी बच्चे बताओ। अब आप कहेंगे सर आगे की बात करें। चलो सर यहां तक की कहानी सबके समझ में आई? नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है? मिला दोगे तो पीडीएफ नहीं मिलेगा सर, मिटा दोगे नहीं मेरे बच्चे। राहुल देख मेरे बच्चे, जो तुमसे पहले ही मैं ये सारी चीजें जानता हूं, मैं हर एक स्लाइड को बना के चल रहा हूँ, कॉपी करके दूसरी स्लाइड बताता हूँ। ठीक है, ये सारी पीडीएफ मिलेंगी बेटा, टेंशन मत ले तुझे। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? अब दोस्त देखो इन चीजों का मतलब क्या है, जैसे फटाफट देखेंगे। जैसे कि बहुत सारे सवालों में आपको जरूरत पड़ेगी। अभी जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा 1/4, 1/4 रेशियो क्या है यहाँ पर? 3 मेरे बच्चे 5, 3/5, और रेशियो क्या है मेरे बच्चे? यहां दिया है 2/2/3। इसको मेरे बच्चे अगर आपको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे सर? ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे जल्दी से बताओ। हर एक छोटी छोटी चीजों पर काम करेंगे। देखो तुमने देखा होगा मेरा हर एक बैच में अलग ही पढ़ाने का तरीका रहता है। जैसे जो बच्चों ने एसएससी जीडी ले रखा है तो उनका देखना मैंने कहाँ से स्टार्ट किस तरह से किया। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताएं। बहुत बढ़िया, चलिए भाई। तो दोस्त अगर हमें पता है हमें इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कुछ भी चीज निकालने को, तो साथियों आपको करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त? एक छोटी सी चीज काम करो। इसके लिए क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है ना, इनका मेरे बच्चे अगर केवल 2 संख्या हो, केवल 2 संख्या हो, जैसे 2/3 है और मेरे बच्चे एक जगह दिया है 5/4, अगर इनका हमें रेशियो निकालने को बोलता तो 4 का गुना इधर कर दो, 5 का गुना इधर हो जाएगा, तो 8 अनुपात कितना आ जाता? 8:15 आ जाता। बोलो हाँ है ना? जी सर। लेकिन यहाँ 3 संख्या है, तो 3 संख्या है तो कैसे करेंगे? देखो भाई, जो इनका नीचे वाली संख्या है इनका हर देख लो, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम देखो। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम, यानी 4, 5 और 3 इनका एलसीएम बताओ। इनका सर एलसीएम कितना आएगा?
एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे भाग चला जाए। तो 5 आप कहेंगे 5 चौक 20 या 60, यानी एलसीएम कितना आएगा 60, यानी हर किसी में 60 से गुना कर दो। तो साथियों अगर 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुना 60, 1/4 गुना 60 रेशियो मेरे बच्चे 3/5, 3/5 गुना 60, और रेशियो क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 गुना 60। ये बात क्लियर है जी सर। अब मेरे बच्चे अगर ये बात क्लियर है तो 4 से काटो, कितने बार कटेगा, 4 से 15 चौका 60। यहां 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, आप कहेंगे 5 से 12 पंजे 60। यहां 3 से काटेंगे तो आप कटेंगे आप कहेंगे 20 या 60। तो मेरे बच्चे 15 एकन 15 यानी 15 आ गया। रेशियो अगर बात करेंगे 12 या 36 हो जाएगा, और साथियों 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी यही रेशियो आ जाएगा क्या 15, 36 और 40। 15, 36, 40 बिल्कुल आपका सही है। राजेश मेरे भाई बहुत बढ़िया, यश बाबू बिल्कुल, राज अभिषेक सभी बताओ। ये अर्पित क्या कर रहा है भाई, अजय क्या कर रहा है सर, एक बार फिर से बताइए। निर्मल मेरे बच्चे तिवारी, तेरा नाम ही तिवारी है, जब तक तू 3 बारी पूछता नहीं है जब तक तो तेरा काम चलता ही नहीं है। नाम है इसका तिवारी है, इसकी है एक बीमारी, नहीं आता समझ इसके तब तक जब तक नहीं पूछ ले ये 3 बारी। चलो भाई सभी के समझ में आ गया, एक बार बताओ। देखो साथियों 1/4, 3/5 और 2/3। अब इसे हमें लिखना है बिल्कुल रेशियो फॉर्म में, सिंपल वास्तविक रेशियो फॉर्म में। ये है वास्तव में रेशियो फॉर्म। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है जो इसका मेरे बच्चे हर है, इनका एलसीएम लो, 4, 5 और 3 का, 4 पंजे 20, 20 और 3 60, 60 एलसीएम ले लिया, एलसीएम से सम में गुना कर दो। क्या रेशियो बदलेगा, नहीं बदलेगा, बोलो हाँ है ना। तो मेरे भाई 60 से गुना 1/4 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, 60 से गुना 3/5 से करेंगे 12 × 36 हो जाएगा, 60 से गुना 2/3 से करेंगे 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो 15:36:40 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी बच्चे, बताओ। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बढ़ेंगे थोड़ा और आगे की तरफ, आगे टेंशन ना लो, सारी की चीजों को बताएंगे। अब इसी सवाल को अगर पेपर में करना होता तो मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान रखना होता, क्योंकि इतना समय नहीं होगा वहां पे, है ना। ये तो केवल समझ लिया, अब हम कैसे करेंगे सर, देखो हम कैसे करेंगे सर, मैंने क्या कहा, दिमाग में लगाना। ये दिमाग में क्या करना था, दिमाग में ही थोड़ी सी चीजों को लेकर चलना है। हमें पता है सर, आपको पता है करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम लेना है सर, इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 60, बोलो क्लियर है। अब देखो दिमाग में ये रखना है, सीधा 60 से अगर इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 15 बार, और 15 गुना ऊपर वाली संख्या, 15 एकन 15, ये आ गया। यहां अगर 5 से 60 में भाग देंगे 20 बार जाएगा, और 20 गुना ऊपर वाली संख्या 20 दिया कितना हो गया, आज सुनो अब देखेंगे 4 से भाग दिया 15 बार, 5 से भाग देंगे 12 बार, और 12 गुना ऊपर वाली संख्या 12 दिया कितना हो गया 36। यहां अगर देखें 3 से 60 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 20, और 20 गुना ऊपर वाली संख्या कितना हो जाएगा 40। बिना पेन के आप आंसर कर सकते थे, बिना पेन के कर सकते थे, है ना। ये आप काम कर सकते थे, ये काम कर सकते थे। बोलो क्लियर है, जल्दी से बताओ। एक और तरीका है इसका, छुपाकर करने वाला। एक एक क्वेश्चन के काफी तरीके हैं। छुपाकर करने वाला मतलब जैसे डिनोमिनेटर है आपका 4, इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 दिया कितना है 15, 15 से गुना इसमें करो, 15 एकन 15। अब जब दूसरे वाले ले रहे हैं इसको छुपा लो, तो मेरे बच्चे नीचे वाला क्या है 3 और 4, 4 तिया 12, 12 गुना 3 करेंगे 36 हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो इसको छुपा लो, तो मेरे बच्चे 4 पंजे 20, और 20 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 40। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 4 4 तरीके से अब चीजों को समझ सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, बात क्लियर है। गुड आफ्टरनून भाई, ज्योत्सना सेन, आकाश बाबू, शिव कुमार, निर्मल तिवारी, समझ गए भाई। ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, सभी का समझ में आया। हाँ चलो, हाँ 12th मैट्रिक, ठीक है, छुपा छुपा के भी कर सकते हैं। सर थोड़ा बैक बता दो। अनुराग दोबारा देखना, लास्ट वाला बढ़िया है मेरे बच्चे, जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, है ना। हाँ भाई सभी के कर सकते हैं, क्लियर है। छुपा के कर सकते हैं, बिना छुपा के कर सकते हैं, है ना। जैसे करना है वैसे कर दें। सर जी छुपा के और जल्दी हो जाता है, हाँ छुपा के बिल्कुल, हाँ छुपा के तो सब कुछ जल्दी हो जाता है। चलिए भाई जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे, बात क्लियर है, सभी के समझ में आ गया, आ गया समझ में। चलो लास्ट वाला रिपीट कर दो सर। जिंदगी में आप देखो, हाँ भाई देखो, पहली बार ऑनलाइन क्लास आए हैं, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड भाई कश्यप। देखो भाई आपको क्या करना है, जब मुझे इन तीनों का वास्तविक रेशियो चाहिए तो मुझे चाहिए इसके साथ, बोलो क्लियर है। जैसे ये आदमी है भाई साहब, ऐसे समझो कि ये भाई साहब इनकी शादी हो चुकी है, इनकी भी शादी हो चुकी है, इनकी शादी, इनकी पत्नी इनके नीचे है, देखो ये इनकी पत्नी है, ये इनके नीचे है, इनकी पत्नी इनके नीचे है। जब ये पत्नी है
जब तक इनकी पत्नी रहेंगी तब तक दूसरी की पत्नी पर नजर नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी पत्नी को छुपाना पड़ेगा, अपनी पत्नी को छुपाना पड़ेगा। इन्होंने अपनी पत्नी को छुपा दिया, बता दिया मेरी तो पत्नी है ही नहीं, तो भैया ये दोनों पर नजर डाल रहे हैं, दोनों पर नजर डालना है, यानी 5 गुना 3 करेंगे 15 इनके पास आ जाएंगे 15। ऐसे ही भाई साहब इनका भी काम यही हो रहा है, इन्होंने भी अपनी वाली छुपा ली, तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12, और 12 गुना 3 36। ऐसे ही इन्होंने अपनी वाली छुपा ली, तो 5 गुना 4 कितना हो गया 20, नीचे वाले का गुना, 5 चौक 20, ऊपर वाला का गुना कर दो, 20 दूनी 40, यानी ये आपका आ गया 15 36 40। बोलो क्लियर है? हाँ हाँ भाई, चलिए भाई सभी के समझ में आ गया, बोलो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सभी के समझ, देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए बताई जाती हैं आपके दिमाग में सेव हो जाए, है ना, याद आ जाए कि कभी किसी पत्नी के बारे में बात करी थी सर। चलिए भाई, तो ऐसे सवाल आपको आएंगे, अभी आएंगे सारी चीजें, तो मेरे बच्चे अभी सारी चीजें आएंगी, ठीक है भाई? ये बात क्लियर है, सबका समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं एक छोटा और पूछ ले रहा हूं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे बच्चे अगर मैं बात करता हूं, यहां पूछेंगे, जैसे मैंने कहा 3 बटे मेरे बच्चे कितना है, 3/4 है। यहां मेरे बच्चे कौन आपको दिया है 3/4, रेशियो आपको दिया है कितना 5/7, 5/7, और रेशियो आपको दिया है मेरे बच्चे, रेशियो आपको दिया है यहां पर 2/3 दिया है। फटाफट से बताओ इनका मिक्स आप प्रॉपर तरीके से, वास्तविक अनुपात क्या होगा, वास्तविक अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ चलिए भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ बेटा पूछो क्या है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे जय सर, देखो मेरे बच्चे, देखो हैं मेरे बच्चे, देखो, चलो देखो भाई, अगर मैं बात करूंगा आप कहेंगे छुपा लो सर, अपनी वाली को छुपा लो, छुपा लिया भाई, छुपा लिया। बच्चा क्या है यहाँ 7 गुना 3, तो 7 गुना 3 कितना है 21 गुना मेरे बच्चे आप करेंगे 3 हो जाएगा। अब इसने अपनी वाली को छुपा लिया, तो 5 गुना मेरे बच्चे बचेगा क्या 4 गुना 3 बचेगा। बोलो क्लियर है? यहाँ इसने अपनी वाली को छुपा लिया, तो बचेगा क्या 2 गुना 4 गुना 7। बोलो हाँ है ना? सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है? जी सर। अगर उनमें कुछ कॉमन है तो काट दो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर, कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा। 21 तिया कितना हो गया 63, यहाँ कितना हो गया 5 चौक 20 तिया कितना हो गया 60, यहाँ कितना हो गया भाई 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 आ गया। यानी आंसर कितना आएगा 63 60 56, बिल्कुल सही आंसर है। 63 60 56 बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल गजब आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे। आप बताओ जी सर, समझ में आया नहीं आया? मजा आ गया? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों आगे बढ़ें क्या? हाँ जी, अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के क्या सुनेंगे आप? कुछ देखेंगे सर। क्या देखेंगे सर? यहाँ समझो, परखो और जानो। साथियों अगर मैं बात करूंगा तो एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी। सर क्या देखने को मिलेगी मेरे बच्चे, क्या देखने को मिलेगी? देखो, तो ये मैंने आपको बताया था रेशियो, अगर आपका कभी भी मेरे बच्चे रेशियो है उसे सिंपल फॉर्म में रखना है, सिंपल फॉर्म में, है ना? हाँ, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार बताएंगे, ये बात क्लियर है? आओ, सभी के समझ में आ गया? पहले इसे देख ले टॉपिक को, बाकी एवरेज भी पढ़ लेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है ना? हाँ आ जाओ। तो देखो मेरे बच्चे, अगर यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी चीज आप देखो मेरे बच्चे, अब इनका आएगा आपका मिक्स रेशियो करने वाली चीजें। जैसे सबसे पहले क्या बोलेगा मेरे भाई, सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया, ये भी हो गया, वो भी कर लिया, हाँ जी कोई तकलीफ नहीं है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ आपको सवाल दिया है कि सर एक और चीज आपको बोली है, क्या सर? अगर जब इक्वल बोलेगा, जैसे कि मैंने कहा 4a बराबर कितना है, आपसे बोल दिया 4a बराबर बोल दिया मेरे बच्चे यहाँ आपका 3c। अब ये 4a बराबर 3c है, तो मुझसे अगर बोला गया कि a रेशियो c क्या हो जाएगा, a रेशियो c क्या हो जाएगा, इसका आप आंसर बताएंगे। तो आप सिंपल कह देंगे रेशियो का मतलब है एक तरह से डिवाइड फॉर्म। तो इसको जब करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, a ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा c हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो ये 3 है, और 3 के नीचे मेरे बच्चे 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4। और 3/4 का सच में मतलब क्या है 3:4। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, यहां तो ऐसे कर देंगे 3/4, कोई 4/3 कर रहा है मेरे भाई। से सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है 4a 4 गुना a बराबर 3 गुना c। ए के नीचे सी आ गया, और मेरे बच्चे 4 चला गया 3 के नीचे, तो a/c बराबर 3/4 हो गया, यानी 3:4 आ गया। सर यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तकलीफ कहां से स्टार्ट होगी सर, अगर ये ऐसे हो जाता,
दूसरी चीज यही बता दे रहा हूँ रेशियो में मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं, सच में वो किसी और का है। तुम्हें पता है तुम्हें धोखा मिला है, क्योंकि मेरे बच्चे सच में तुम्हारा होता तो वो तुम्हारे पास होता, वो तो किसी और के साथ में शादी रचा के चला गया। बोलो हाँ है ना। तो इस चीज से एक बार आप देख सकते हैं कि जो आपके पास है वो तुम्हारा नहीं है, वो किसी और का है। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो तुम्हारे साथ दिखाई दे रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल शादी से पहले, है ना, जो भी आपके संबंध है वो तुम्हारा नहीं है, उसे कोई और ले जाएगा अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तुम्हारी। तो मेरे बच्चे ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, तुम किसी और के हो, तुम्हें कोई और ऐसे ही मिलेगा। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू अगर 3 होगी तो सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ए अगर 3 है तो सी 4 हो जाएगा। आगे समझ में सभी के समझ में आ। एक बार बताओ मेरे बच्चे, बेरोजगारों के हर रोज ब्रेकअप होते हैं, है ना, तो टेंशन मत लिया करो। हाँ इसमें कोई फर्क, बड़ी बात नहीं है ना। चलो भाई, तो बेरोजगार व्यक्तियों के हर रोज ब्रेकअप होते हैं और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, ब्रेकअप से किसी सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में मेरे बच्चे हमेशा याद रखना कि यहाँ मेरे बच्चे, कि अगर आप कामयाब नहीं है ना दोस्त, आप कामयाब नहीं है तो लोग ऐसे ही चले जाते हैं। तो जिंदगी में हर लोग ऐसे चले जाएंगे, जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी से लोग ऐसे चले जाएंगे, कुछ तुम्हें हाथ जोड़कर चले जाएंगे और कुछ तुम्हारा हाथ छोड़कर चले जाएंगे, है ना। अगर आप रोजगार नहीं है आपके पास में, अगर आप बेरोजगार हैं, या फिर आपके पास में वो सुख सुविधाएं नहीं है जो सामने वाले को चाहिए, तो मेरे बच्चे ये होता रहेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तेरा ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप में कोई को तीर मार दिया तूने, तूने क्या कर दिया उसके लिए। ठीक है, हाँ चाहिए उसे। चलो भाई, उसकी जो चीजें हैं भाई तुम्हें देनी पड़ेंगी। मतलब फॉर एग्जांपल भाई, उस हर चीज, हर व्यक्ति के लिए क्या है, हर किसी व्यक्ति के लिए मेरे बच्चे फ्यूचर है। सबको फ्यूचर दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। आइए भाई, सभी के समझ में आया जी सर। अभी बताएंगे मेरे बच्चे, अभी सारी चीज बताएंगे राजराव मेरे बच्चे, अभी सब कुछ बताऊंगा। हाँ आओ भाई, जल्दी से बताओ। आ गया भाई समझ में। आओ मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अब दो का तो मामला सेट है, लेकिन जब तीसरी आ जाती है तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। जब तक दो है तो मैनेज कर लोगे, तीसरी आई मामला गड़बड़ होगा। देखो भाई कैसे, 4a बराबर 3c बराबर मेरे बच्चे कितना है, बराबर मेरे बच्चे 6b है। अब ये है, अब यहां आपसे बोला है ए बी सी का रेशियो बताओ। साथियों क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए, ए रेशियो बी रेशियो सी। बोलो क्लियर है जी सर। अब इसे कैसे करेंगे साथियों मेरे बच्चे, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको सबसे पहले तरीका क्या है कि जो मेरे दोस्त आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आगे कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं, इनका मेरे बच्चे एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम से डिवाइड कर दो, वो भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे पहला तरीका यही बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं उससे पहले। देखो भाई, अगर मैंने दो तीन चीजें दिख रखी हैं, क्या दे रखी है, देखो एक चीज दे रखी है, a/3 दिया है, रेशियो b/ आपको 2 दिया है, और रेशियो मेरे बच्चे c/ आपको 4 दिया है। ये वो बेसिक बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, जो थ्योरी वाली कॉन्सेप्ट वाली आते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि a रेशियो b रेशियो c बताइए क्या होगा, इस समय अगर मैं आपसे पूछता हूं a रेशियो b रेशियो c बताइए क्या होगा, पहले इसकी बात बताओ। हाँ बताइए भाई, चलिए भाई जल्दी से बताओ, a रेशियो b रेशियो c मिलेगा। हाँ भाई, एक बात फिर वो ना, एक बात आती है, बहुत प्यारी सी बात है कि किस्मत बुरी है या मैं बुरा। एक बहुत बेहतरीन सी लाइन आती है कि किस्मत बुरी है या मैं बुरा, फैसला ना हो सका। कि किस्मत बुरी है या मैं बुरा, फैसला ना हो सका, मैं हर किसी का हो गया, कोई मेरा ना हो सका, कोई मेरा ना हो सका। तो साथियों ये सारी चीजें आनी नहीं चाहिए, दुनिया तुम्हारी हो जाए ऐसी चीजें आनी चाहिए। तो तुम्हारी दुनिया तभी होगी जब तुम्हारे अंदर पावर होगी, तुम्हारे अंदर गट्स होंगे, तुम्हें सब कुछ चाहिए तुम्हारे पास होगा, है ना। क्योंकि यही सत्य है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं है, सत्य ही है साथियों। ठीक है, हाँ चलिए आइए और जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएंगे। आइए मेरे दोस्त देखो, चलो भाई जल्दी से बताओ। आइए मेरे बच्चे देखो सवाल क्या है। अब मेरे बच्चे यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, कोई 6/12 6 बता रहा, 3/4 2 3/2 4, ये सवाल बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, आते हुए गलत कर रहे हैं मेरे बच्चे, आते हुए गलत कर रहे हैं। साथियों वास्तव में इसका जो रेशियो होगा ना, इसका रेशियो मेरे बच्चे यही रहेगा, 3:2:4। अब इसे कैसे दिमाग में रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यही आंसर है इसका। सर सच में, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो ये कह रहा है a/3 ए, आपको रेशियो नहीं, सुनो रेशियो नहीं, इसे आप इक्वल करो।
इसको इक्वल करना था साथियों, इक्वल करना है। इसको क्या करो, इक्वल करो, इसको इक्वल करो। ये तो रेशियो दे ही रखा है, इसको इक्वल करना है, ठीक है। अगर ये इक्वल दे रखा है और तब आपसे बोला है ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, अगर इक्वल दे रखा है तब आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, ठीक है साथियों। तो अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा तो साथियों तब आंसर कितना आएगा, 3:2:4 ही आएगा। सर क्यों आएगा? मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू क्यों आएगी। देखो भाई कैसे आएगी, पहले तो बेसिक समझ लो। अगर a/3 बराबर b/2 बराबर कितना है c/4, तो मेरे बच्चे आपको पता है ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा, 3:2:4 आएगा, 3:2:4। अगर इसका डिटेल जानना है क्यों हुआ कैसे हुआ तो एक बार जान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मैंने कहा इसके इक्वल अगर मैं p मान लेता हूं, इसके इक्वल p मान लेता हूं, तो एक बार जब इसको p के बराबर करूंगा तो यहां से a बराबर कितना आएगा, 3p आएगा। बोलो हाँ है ना। और जब एक बार इसको इसके बराबर रखूंगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2 × p यानी 2p आ जाएगा। और एक बार जब इसके इसको बराबर रखूंगा तो c बराबर कितना आएगा, 4p आएगा। बोलो क्लियर है। तो हमसे बोला है a रेशियो b रेशियो c पूछा है, हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c पूछा है। तो साथियों आप कहेंगे ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 3p, रेशियो ये हो जाएगा 2p, और ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p। क्लियर है जी सर। सब में कॉमन क्या है, p सब में कॉमन है, p p p, यानी 3:2:4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। आप कहेंगे जी सर। एक चीज समझ लो मेरे बच्चे, दूसरी चीज ऐसे समझो, ये तो हो गया मेरे जो ऐसे हो गया, ये तो रिजल्ट ऐसे हो गया। अब एक छोटी सी चीज समझो, सर ऐसा होता है तो मेरे बच्चे हम कैसे दिमाग में रखेंगे, सर हमने ये सॉल्यूशन ऊपर लिख दिया, ठीक है भाई। चलो एक और समझो, जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो अपनी जिंदगी से जोड़ के, तुम्हारा जो भी आइटम है, जो तुम्हारा अगर पैसा है, तुम्हारा धन है, या तुम्हारा कोई व्यक्ति है, वो किसके अंडर में रहेगा, तुम्हारे अंडर में रहेगा। एलसीएम नहीं लेना इसमें। तुम्हारा व्यक्ति कोई है तो वो किसके अंडर में रहेगा, तुम्हारे अंडर में रहेगा। बोलो हाँ है ना। तुम्हारे नीचे रहेगा, नहीं रहेगा, या किसी और के रहेगा। आप कहें हाँ सर हमारे ही नीचे रहेगा। यानी ए के नीचे क्या है, 3 है, तो ए की धनराशि ए के नीचे है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। बी की धनराशि बी के नीचे है, सी की धनराशि सी के नीचे है। अगर बराबर का साइन लगा हुआ, इक्वल का साइन, तो मेरे बच्चे डायरेक्ट आप यही कर देंगे, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, ये तो वही वैल्यू हो गई। हाँ भाई सबके समझ में आ गया। चलिए भाई सभी के समझ में आया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब भैया हमेशा ध्यान रखना मैं क्या बताने जा रहा था। अब देखो इसका, इसका मतलब देखो सर, जो तुम्हारे मेरे दोस्त पास दिख रहा है ना वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे नीचे है वो तुम्हारा है मेरे बच्चे, है ना। तुमने एक चीज देखी थी, वही जिंदगी सिखाती है। आइए मेरे बच्चे, यानी आपको पता है जिंदगी मेरे बच्चे मैथ सिखाती है, मैथ जिंदगी सिखाता है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं। मेरी बातों को समझिएगा। जो तुम्हारे साथ दिखाई दे रहा है ना कि ये तो हमारे साथ खड़ा हुआ है, वही धोखेबाज है, वही तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं, ये है ही नहीं। ए की वैल्यू 4 है ही नहीं, लेकिन ए के नीचे 4 है। अगर ए के अंडर में 4 है, ए ने अगर जबड़ रखा है, ए के नीचे है कोई व्यक्ति, तो मेरे बच्चे वो उसका है। समझ रहे हो, ये बात समझ लेना, ठीक है। आ जाओ आइए और समझिए दोस्तों। देखो भाई अगर मैंने कहा 4a बराबर 3c बराबर 6b, अगर यहाँ ए बी सी का रेशियो अगर अब आपको बताना है, कुछ नहीं करना, तरीके कई सारे हैं, मैं सीधा सीधे बात करूंगा। या तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट कर लो, या फिर एक काम करो, जो 4, 3 और 6 इनका एलसीएम ले लो। 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, आप कहेंगे सर कितना आएगा, 12। बस कुछ नहीं करना, 4 से 12 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार, और 6 से 12 में देंगे 2 बार। तो यही रेशियो आ गया, 3:4:2। 3:4:2 आ गया। ये बात सबके समझ में आई तो एक बार यस बोलेंगे, एक बार यस बोलेंगे जी सर। हाँ हाँ चलो भाई बहुत बेहतरीन। राजा राव सारी बातों को कितने अच्छे से सुनते हो हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। इसमें छुपाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, छुपाने वाला भी लग जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रहा। तुझे छोड़ छुपाई करनी है तो छुपाने वाला भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, छुपाने वाला भी लगेगा मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तुम छुपाने वाला लगाओ, इसमें छुपाने वाला भी लगेगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। एक तो एलसीएम वाला है, एलसीएम वाले से क्या है कि कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ती है, छुपाने वाले से बाद में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 3a बराबर कितना था, 3a बराबर सॉरी 4a बराबर 3c बराबर 6b। ठीक है भाई, अगर छुपाने वाला तुम्हें तरीका लगाना है, अगर इसी में लगाना है, चलो पहले इसे उड़ा दो, ये ज्यादा हो गया। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुशवा तेरी गलियों में। चलो भाई अगर देखो यहां अगर मैं बात करूंगा और तुम कहो छुपाने वाला तरीका, लो भाई छुपाने वाला तरीका बता देते हैं। इसको छुपाने वाला 4a बराबर 3c, 4a बराबर 3c, 4a बराबर 3c
बराबर 6b। अब मेरे बच्चे अगर छुपाने वाला देखोगे कुछ नहीं करना, उससे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर a की वैल्यू चाहिए तो एक a वाली को छुपा लो, बचेंगे क्या 6 और 3, 6 गुना 3 6 3 18। यहाँ अगर c की वैल्यू चाहिए तो इसे छुपा लो, 4 गुना 6 6 चौक 24। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो 6 को छुपा लो, 4 3 12। ठीक है साथियों, अब कुछ नहीं करना, जो कॉमन है उड़ा दो, जो कॉमन है उड़ा दो। देखो 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 से काटेंगे 6 चौक 24 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा 3:4:2 आएगा, 3:4:2 आएगा। सभी साथी बताएंगे ये बात क्लियर है क्या, एक बार ये सुनो बताएंगे। चलो एबीसी का पूछा है, आप ए सी बी बताइए। हैं एबीसी का पूछा है, किसका पूछा था मेरे बच्चे, जिसका पूछा था आप उसका बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसका पूछा था मुझे बताओ, जिससे पूछेगा उसी का बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। जिसका पूछेगा मेरे बच्चे उसी का बता देंगे। किसका पूछा जल्दी बताओ, कहाँ गया। तेरी गली में आता सा- चलिए भाई कहाँ पूछा है, एबीसी का पूछा तो एबीसी का निकालो आप, कोई तकलीफ नहीं है, एबीसी का निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। किस में बोल रहे हो आप, कहाँ गया ये सवाल, कौन से सवाल की कह रहे हैं बाबूजी आप, बताइए ये है क्या, छुपा कर करने वाला कहाँ है, ये वाला है। चलो अगर आप देखेंगे कहाँ गया सवाल, तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। हम्म, ठीक है ये वाला है ना। अगर मेरे बच्चे देखो ए सी बी का, ये तो है ए सी बी का, ये तो मेरे बच्चे ए सी बी का है। अगर ए सी बी का तो 3:4:2 आएगा। अगर मेरे बच्चे ए बी सी पूछेगा, अगर ए बी और सी पूछेगा, ए बी सी पूछेगा तो देखो ए पहले नंबर पर क्या आएगा, ए की जगह क्या आएगा 3 आएगा, और बी की जगह क्या आएगा मेरे बच्चे, बी की जगह 2 आएगा, बी की जगह 2 आएगा, और सी की जगह मेरे बच्चे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा 4। अगर ए बी सी पूछेगा तो 3 2 4 आएगा, एबीसी पूछेगा 3 2 4 बोलेगा। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है। अगर एबीसी, हाँ चलो सर एक प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं मेरे बच्चे, उसको क्या है अभी आपको वो भी बता दिया जाएगा, कैसे निकालते हैं कहां से निकालते हैं। आगे समझ में, सभी बच्चे बताएंगे, अब तो क्लियर है ना। अगर देखो एबीसी पूछा है तो ए के नीचे ए आएगा, बी के नीचे बी आएगा, सी के नीचे सी आएगा बेटा, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, जतिन डाल देंगे। ओके अजय, चलिए आगे बढ़े क्या, सभी दोस्त बताएंगे ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं है। एक मेरे बच्चे प्यारी सी बात बोल रहा हूं, मेरे बच्चे जल्दी से देखेंगे। ये कह रहा है जी क्या है, यहां बोला है 2p, 2p बराबर कितना है 3q, 2p बराबर 3q बराबर कितना है मेरे बच्चे, यहां है 4r, 2p बराबर 3q बराबर 4r। तो साथियों आपसे बोला गया है P रेशियो Q रेशियो R कितना होगा, P रेशियो Q रेशियो R कितना होगा, P रेशियो Q रेशियो R कितना होगा। तो साथियों समझेंगे, देखो भाई आपको पता है यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ मेरे बच्चे 3 है, यहाँ मेरे बच्चे 4 है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम वाला तरीका ज्यादा सही रहता है क्योंकि उसमें मेरे बच्चे कैलकुलेशन बाद में नहीं करनी पड़ती है। 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12। मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे यहां अगर 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा 6:4:3 आएगा। कितना आएगा 6:4:3 आएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है, सत्य आंसर यही है। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है। तो ऐसे आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, सीख गए ना बच्चे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सर जी ये सब यूपीएससी के सी सेट में क्वेश्चन भी हैं। हाँ बेटू ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है राजराव मेरे बच्चे, जरूरी है। चलो अब देखो एक चीज और समझनी है आपको, एक चीज क्या समझनी है। अब आपसे एक तो ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, एक आपसे ये भी पूछा जाता है बहुत बढ़िया तरह से कि भाई ए रेशियो बी पूछा है, ए रेशियो बी दिखाई दे रहा है, यहाँ 2:3 दिखाई दे रहा है, और एक जगह मेरे बच्चे बोला है कि बी रेशियो सी आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी रेशियो सी दिखाई दे रहा है 2 आपका 5। तो अब आपसे बोला है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, आप बताइए जल्दी से फटाफट से। तो आप कहेंगे सर सिंपल है। एक तो तरीका ये है कि मेरे बच्चे देखो यार ये बी है, बी भाई साहब बी है ये बी, और यहां भी बी है। एक बात बताओ, मैंने कहा आप है आप मेरे बच्चे अमन के साथ बैठे हैं, तो मेरे बच्चे आपका रेशियो कुछ अलग है एज का, अमन का और आपका। लेकिन जब मेरे साथ बैठते हैं तो आपका और मेरा एज का रेशियो अलग है। ऐसा क्यों है, आपकी एज बदल जाएगी क्या? अगर आज 20 साल के हैं, मेरे साथ बैठोगे तो 20 साल के हो जाएंगे, अमन के साथ बैठोगे तो 12 साल के हो जाओगे, ऐसा हो सकता नहीं। आपकी जो फिक्स एज है वो तो बराबर रहेगी,
रेशियो बदल सकता है, क्यों? कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। रेशियो कंपैरिजन पर डिपेंड करता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जैसे अगर आप 20 साल के हो तो हमेशा 20 साल के रहोगे, हमेशा मतलब अब मेरे साथ बैठोगे तो 20 साल रहोगे, अमन के साथ तो बैठ 20 साल के, किसी और के साथ बैठोगे तो 20 साल के, यानी आपकी उम्र 20 ही बरस रहेगी। लेकिन हाँ, कंपैरिजन से रेशियो बदल सकता है। आप पहली कंडीशन तो ये कर सकते हैं कि साथियों ये बी की वैल्यू दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो यहां 3 है, यहां 2 है, तो बराबर कैसे होगी? इस 2 से यहां गुना कर दो तो ये 6 हो जाएगा। इस 3 से यहां गुना कर दो, जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, और साथियों यहां अगर 2 से करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा। यानी अब आप देखेंगे यहां बी की वैल्यू कितनी है? 6, यहां भी 6। जब बी की वैल्यू 6 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4। जब बी की वैल्यू 6 है तो ए की कितनी आएगी? 4। और जब बी की वैल्यू 6 है तो ए की, आपके सी की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो यानी आंसर क्या आएगा? 4 6 15। आंसर क्या आएगा? 4 6 15, 4 6 15। सभी बच्चे बताओ, एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है मेरे बच्चे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लो। एक तो ये तरीका है साथियों, ठीक है, एक तो मेरे बच्चे ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? वह तेरा बाबली, चलो पूरा नहीं आया क्या? एक तो सजन मेरे पास नहीं है, तो जा मिलन दी कोई। चलिए भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा तरीका है कब्जा करने वाला। देखो कब्जा करने वाला क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए हमें। ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए सर, बिल्कुल सही है। तो आप एक बात बताओ, ए रेशियो बी कितना दिया है? ए रेशियो बी है 2:3। सर कितना है? 2:3 है। और मेरे बच्चे बी रेशियो सी कितना है? 2 मेरे बच्चे 5 है। अब मैंने क्या कहा, आपके बराबर में पड़ोस में आपका घर खाली है, एक प्लॉट खाली है मेरे बच्चे, और इसके बराबर में एक प्लॉट यहाँ खाली है। तो इस बराबर में जो प्लॉट खाली है इस पर यूज कौन करेगा? इस प्लॉट का यूज कौन करेगा? राखी बेटा मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन, ये समझ लो। मैंने कहा राखी के घर के बराबर में प्लॉट खाली है, तो राखी क्या करेगी? एक दिन आएगी अपनी स्कूटी खड़ी करके चली जाएगी, एक दिन आएगी अपनी साइकिल खड़ी करके चली जाएगी। अगर गांव में रहती है तो क्या करेगी राखी? एक दिन आएगी अपनी भैंस बांध के चली जाएगी, अगले दिन आएगी अपना पड्डा बांध के चली जाएगी, अगले दिन आएगी बछड़ा बांध के चली जाएगी, और ऐसे ही चलता रहा। पड़ोसी कुछ नहीं बोलेगा तो एक दिन बाउंड्री करवा देंगे राखी के पापा, एक दिन बाउंड्री करवा देंगे, फिर उसके क्या गेट लगवा देंगे, कब्जा कर लेंगे। मतलब कब्जा बराबर वाले प्लॉट पर कौन करेगा? पड़ोसी करेगा, पड़ोसी कब्जा करेगा, है ना? हाँ आप जाएं जी सर। यानी जो बराबर में प्लॉट खाली है इस पर पड़ोसी कब्जा करेगा, बराबर के माल पर पड़ोसी कब्जा करेगा। तो 3 आपके आके बैठ गया, बोलो क्लियर है? इसका पड़ोसी ये है तो ये आके बैठ गया, 2 आपके पड़ोसी आके बैठ गए। बस कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 दूनी कितना हो गया बेटा? 4, 3 दूनी कितना हो गया? 6, और मेरे बच्चे 5 दिया कितना हो गया? 15। यानी यही आपका आंसर आ गया, 4:6:15। 4:6:15। बोलो क्लियर है? हाँ चलिए भाई, सबके समझ में आ गया? सभी के समझ में आया? एक बार बताओ हाँ है ना? यानी पड़ोस के वाले पर कब्जा कौन करेगा? हाँ हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। तो मेरे बच्चे पड़ोसी पर कब्जा करना है, पड़ोसी पर कब्जा नहीं करना। किस पर करना है मेरे बच्चे? आपके प्लॉट पर कब्जा करना है। पड़ोसी या पड़ोसन पर कब्जा करोगे तो फिर तो युद्ध हो जाएगा मेरे बच्चे। चलो भाई, सभी के समझ में आ गया? सर क्वेश्चन करा दो, करवा दो। क्वेश्चन तो होंगे मेरे बच्चे, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं। आज की पूरी क्लास कॉन्सेप्ट पे बेस है, और कल ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, है ना? चलिए भाई, कब्जा कर लिया? चलो, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? सभी के समझ में आ गई? आ गया भाई? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन समझ नहीं आया लास्ट वाला? लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे बच्चे ये कह रहा था कि दोस्त ये बोला गया है कि यहां दिया है ए रेशियो बी, सवाल में दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया है सपोज 4:5। ए रेशियो बी आपको दिया है 4:5, और दूसरी जगह दिया है कि बी रेशियो सी दिया है आपको 3:2। 3:2। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, इन तीनों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। जब ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, तीनों का अनुपात क्या होगा ये बताना है। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन। देखो भाई, आप कहेंगे सर समझो भाई, सर दोनों समझ नहीं आया, बिल्कुल टेंशन मत ले मेरे बच्चे, दोबारा समझाऊंगा। देखो भाई, हमें चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए और बी का अनुपात कितना है? आप कहेंगे 4:5। तो यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 5 लिख दिया बी के नीचे। यहाँ बी और सी का कितना है? बी 3 है, तो आप कहेंगे सी 2 है। तो सर 3 अनुपात कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। बोलो हाँ है ना?
अब हमें तीनों का मिक्स रिलेशन निकालना है। तो साथियों मैंने कहा कि इसके बराबर में प्लॉट खाली है तो कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। तो यानी 5 है बराबर का पड़ोसी बराबर में आके बैठ जाएगा। इसके बराबर में ये इसका पड़ोसी है तो बराबर में आके बैठ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपस में गुना कर दो। तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12। यहां 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। और यहां कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो साथियों कितना आएगा, 12 15 10 आंसर आएगा, 12 15 10 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, आ गया समझ में, सभी का क्लियर हो गया, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, यहां अगर आपको दिया है, एक और आपको दिया है, अभी आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, फिर आपको सीधे ऑप्शन वाले तरीके भी बताऊंगा। जैसे ए रेशियो बी दिखाई दे रहा है, ए रेशियो बी कितना दिखाई दे रहा है साथियों, ए रेशियो बी दिखाई दे रहा है 2 रेशियो मेरे बच्चे 3। ठीक है, बी रेशियो सी दिखाई दे रहा है, बी रेशियो सी, यहां दिखाई दे रहा है 1 रेशियो मेरे बच्चे 2। और यहाँ सी रेशियो डी, सी रेशियो डी ये कितना दिखाई दे रहा है, ये आपका 3 रेशियो 4, 3 रेशियो 4 दिखाई दे रहा है। साथियों मुझे पूछा गया है, मुझसे अगर पूछा गया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये बात क्लियर है। आइए और दोस्तों देखिए मेरे बच्चे, समझो और परखो। देखो भाई, ए और बी की बात करें तो 2:3 है दोस्त, कितना है, 2:3 है। बी और सी कितना है सर, 1 दोस्त कितना है, 2 है। और अगर सी रेशियो डी की बात करें तो 3:4 है। ये बात क्लियर है जी सर। अब प्लॉट देखो कितने खाली हैं सर, यहां भी एक प्लॉट खाली है, यहां भी एक प्लॉट खाली है, एक प्लॉट यहां खाली है सर, एक यहां खाली है और 2 प्लॉट यहां खाली है। बोलो क्लियर है। इस पर कौन आके बैठेगा, पड़ोसी बैठेगा, यानी 3 बैठेगा यहां पर, यहां भी 3 बैठेगा। यहां कौन है, यहां सर 2 बैठेगा, यहां कौन है, 1 आके बैठेगा, यहां सर 3 और यहां भी 3। सभी बच्चे बताओ जी सर। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज और कर लेना, या तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी भी अगर मेरे दोस्त ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई करें तो जो ये कॉलम है ना, जैसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम साथियों, और ये चौथा कॉलम, अगर इनमें आपस में कुछ भी कॉमन है तो उसे पहले उड़ा दिया करो, आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो देखो 3 उड़ा दिया, सब में 3 3 है, उड़ा दिया। यहाँ 2 है, इसके पास 2 नहीं है तो नहीं कॉमन है, तो केवल अब क्या है, 2 एकन 2, 2 आ जाएगा। यहां करेंगे 3 एकन 3 आ जाएगा, यहां करेंगे 2 गुना 3 6 हो जाएगा, और यहां करेंगे 8 आ जाएगा। यानी रेशियो क्या आ जाएगा, 2 3 6 8, 2 3 6 8 बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं। सारे के सारे साथी बताएंगे ये कब्जा करने वाला तरीका समझ में आया या नहीं आया। हाँ बेटा, सबके समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दी हैं। तो बाकी कल अपन बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे स्तर से। एक बार मुझे बताएंगे, प्यारे प्यारे दिल भेज के, है ना, मतलब लाइक का बटन होता है, दिल विल कुछ नहीं होता। सच में तो दिल इतना मासूम है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिल का सच में कोई काम होता ही नहीं है। जो जितनी भी फीलिंग होती है ना तुमसे, अरे दिल से आवाज आ रही है, इससे आ रही है, या दिल था मेरा वो तो जान थी मेरी, सब कुछ दिमाग का खेल है मेरे बच्चे, दिल का कुछ खेल है ही नहीं। वो बेचारा 24/7 बिल्कुल एक नैनो सेकंड के लिए नहीं रुक सकता। अगर वो पता चल रहा है 1 मिनट के लिए रुक गया तो तुम्हारी सब कुछ खत्म हो गया, है ना। दिल टूट गया, अब दिल टूट रहा है, दिल का काम अगर वो बेचारा 1 सेकंड के लिए भी रुक गया ना, तो तुम्हारी धड़कन बंद, प्योरिफिकेशन बंद, सब कुछ बंद। जब सब कुछ बंद मतलब तुम्हारी भावनाएं बंद, ये सब कुछ काम मेरे बच्चे किसका है, दिमाग का है, हाँ। चलिए भाई, तो बढ़िया मेहनत करो। मोटिवेशन सबसे बड़ा ये है कि तू एक काम करियो, अभी पढ़ के उठ के और मम्मी से बात करियो, मम्मी अगर नौकरी के लिए क्या है, मेरी नौकरी लग जाएगी तो क्या होगा, कैसे चीजें होंगी, पिताजी से बात करियो, फिर देख मोटिवेशन क्या आएगा। सर कल 2 अक्टूबर है, छुट्टी है क्या, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई छुट्टी नहीं है मेरे बच्चे, है ना। इस तरह याद आकर बेचैन ना किया करो, एक ही सजा काफी है कि तुम पास नहीं हो। चलो भाई, ठीक है। तो साथियों आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो मेरे बच्चे, जबरदस्त तरीके से। लव यू, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।